हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड हैविंग एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इंटू 500, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹200 ईच एंड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच कम्यून्स्ड द बिजनेस ऑन 31 जनवरी 2018। तो एक कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड है जिनकी ऑथराइज कैपिटल आपको दे रखी है। उन्होंने अपना बिजनेस 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया। ड्यूरिंग दिस ईयर दे वर एंगेज इन द वन सिनेमा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ विच वॉज 8 लाख। तो जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वो एक सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन में लग गए जिसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 8 लाख रुपीज़। द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2018 वर एज फॉलोज। तो आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है जो कि 31 दिसंबर 2018 तक का दे रखा है। उसमें देखिए शेयर कैपिटल दे रखी है 400 प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप दे रखे हैं, 80,000 कैपिटल है। फिर 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹16 ईच पेड अप है, वो भी 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 16,000। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखे हैं एट कॉस्ट 68,000। कैश एट बैंक दे रखा है 18,000। फिर इसके बाद सिनेमा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल दे रखी है। मटेरियल्स दे रखा है 1,60,000, प्लांट दे रखा है 30,000, बीचेस दे रखा है 2,10,000 एंड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000। कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, आपको कैश रिसीव भी दे रखा है 3,20,000 जो कि आपके वर्क सर्टिफाइड का 80% है। ठीक है। ऑन द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट कॉस्टिंग 4,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 3,900 वर डिस्ट्रॉय इन द एक्सीडेंट। तो जो प्लांट और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगाया गया था उसमें से प्लांट 4,000 का और मटेरियल 3,900 रुपये का नष्ट हो गए किसी एक्सीडेंट में। ऑन 31 दिसंबर 2018 द प्लांट कॉस्टिंग 8,000 वर रिटर्न टू स्टोर। तो 31 दिसंबर को 8,000 रुपये की कॉस्ट का प्लांट स्टोर को रिटर्न किया गया। द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन साइट वॉज 8,000, मटेरियल ऑन साइट बचा था कितना 8,000 एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड वॉज 4,000। तो वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो है 4,000। चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, आपको प्लांट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कैरी टू द P&L अकाउंट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट का 2/3 पार्ट P&L के अंदर ट्रांसफ़र करना है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2018 एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। प्रॉफिट का 2/3 पार्ट आपको P&L के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अभी देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो देखिए, आप सॉल्यूशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे। हम जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल कंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो सिनेमा बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड आपको मटेरियल, वेजेस, प्लांट, एक्सपेंसेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और कैश रिसीव की। तो हम इससे फिलअप करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को। सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं, टू मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट देखिए आपको दे रखी है 1,60,000, तो हम लिख देते हैं 1,60,000। इसके बाद आपको दे रखा है प्लांट, तो हम लिख देते हैं टू प्लांट। प्लांट है आपके 30,000 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वेजेस की, तो हम लिखते हैं वेजेस, टू वेजेस। वेजेस आपको दे रखी है 2,10,000। इसके बाद देखिए आपको एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है, तो टू एक्सपेंसेस है 10,000। इसके बाद देखिए बस बाकी कैश रिसीव की इंफॉर्मेशन है, तो हम कैश रिसीव आगे लिखेंगे। फिर देखिए आपको दे रखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो प्लांट और मटेरियल चार्ज किया गया था उसमें से प्लांट 4,000 का और मटेरियल 3,900 रुपये का क्या हो गया, एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया। तो एक्सीडेंट में अगर नष्ट हो गया है तो उसको हमें P&L में डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और जो एक्सीडेंट में लॉस्ट हुआ है उसे हम क्या करेंगे, P&L में डाल देंगे। तो सबसे पहले प्लांट है, प्लांट था 4000 का और मटेरियल जो है वो नष्ट हुआ है 3900 का। तो ये हम जो लॉस हुआ है उसे P&L में डाल देंगे 7900 का। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर हम देखिए उन्होंने एक प्लांट 31 दिसंबर को स्टोर में रिटर्न कर दिया, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट रिटर्न, बाय प्लांट रिटर्न। अब देखिए प्लांट रिटर्न किया, उसकी कॉस्ट थी 8000। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और प्लांट रिटर्न किया है 31 दिसंबर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ होगा। तो लेस करना है हमें डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो 800 का डेप्रिसिएशन लेस करके फिर हमें रिटर्न करना है। तो अभी देखिए इसमें से हम लेस करेंगे 800, तो ये आ जाएगा कितना 7200 रिटर्न, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट, मटेरियल जो बचा है उसे हम लिखते हैं बाय मटेरियल एट साइट और दे रखा है हमें क्वेश्चन में कितना 8000। फिर इसके बाद हम लिखते हैं बाय प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट में देखिए आपके पास टोटल जो प्लांट था वो 30,000 का था, जिसमें से 4000 लॉस्ट हो गया और 8000 क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो मतलब टोटल कितना 12,000 इसमें से लेस करना है। तो पीछे कितना बचा आपके 18,000 का बचा प्लांट। 18,000 के प्लांट में से भी आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है एट द रेट ऑफ 10%, 1800 आ जाएगा ये। तो ये हम लेस करेंगे, इसके बाद में हम इसको लिखेंगे प्लांट एट साइट को, ठीक है। तो देखिए प्लांट एट साइट माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 16,200, ये हमारे पास बचा हुआ है अभी भी। इसके बाद हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में आपको फर्स्ट वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड आपको कैश रिसीव के बेस पे निकालना है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपका जो कैश रिसीव हुआ है वो 80% है वर्क सर्टिफाइड का, और कैश रिसीव दे रखा है 3,20,000। तो अगर 3,20,000 है 80% किसका, वर्क सर्टिफाइड का, तो वर्क सर्टिफाइड 100 हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा कितना 4 लाख। फिर आप सेकेंड लिखोगे वर्क अनसर्टिफाइड, फिर आप लिखोगे वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड वर्क आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4000, तो हम लिख देंगे डायरेक्टली 4000। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट, सिनेमा बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो हमने वो सब कुछ लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अकाउंट की टोटल लगाएंगे। अकाउंट की टोटल लगाएंगे तो हमें लगता है कि ये वाली साइड ज़्यादा रहेगी, तो पहले हम इसकी टोटल लगा लेते हैं 4,43,300। यहाँ पे भी सेम टोटल 4,43,300। तो आपके बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोशनल प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से, और वो आएगा आपके 33,300, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस नोशनल प्रॉफिट को यहाँ पे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय नोशनल प्रॉफिट, जो कि है 33,300। अब आपको इसका कितना पार्ट P&L में ट्रांसफ़र करना है, 2/3 पार्ट क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इतना। तो हम एक बार इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। फिर इसके नीचे वर्किंग नोट में हम लिखेंगे प्रॉफिट टू P&L अकाउंट, ठीक है।
अब 2/3 बोला हुआ है तो 2/3 प्रॉफिट आपको कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में लेके जाना है, ठीक है। तो उसको भी आपको कुछ इस तरीके से लेके जाना है। नोशनल प्रॉफिट उसका 2/3 आपको बोला है, तो 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये वाला प्रोपोर्शन आपको यूज़ करना है। तो आपका जो नोशनल प्रॉफिट है वो 33,300, उसका 2/3 इंटू कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड का जो रेशियो है 80/100 वो अप्लाई करना है। तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा 17,760 रुपीज़। तो ये आपके P&L में ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने अकाउंट में, इस जगह पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,760, और बाकी जो प्रॉफिट बचा है उसे WIP करके रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाकी जो प्रॉफिट बचा है वो कितना है 15,540, तो ये हो जाएगी टोटल 33,300। तो इस तरीके से ये आपका अकाउंट तो हो जाएगा कंप्लीट। अब आपसे बैलेंस शीट बनाने को भी कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम बनाते हैं अभी बैलेंस शीट, आगे इसका परफॉर्मा बनाते हैं बैलेंस शीट का। तो हम बैलेंस शीट का कुछ इस टाइप से परफॉर्मा बना के आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन को। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस कंपनी की, ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन वाली। तो देखिए इसकी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, तो हम इस तरफ एक बार शेयर कैपिटल लिख देते हैं। शेयर कैपिटल में 400 प्रेफरेंस शेयर है एट द ₹200 ईच, तो वो हम लिखेंगे तो ये आ जाएगी 80,000। इसके बाद देखिए 5,000 इक्विटी शेयर है, तो 5,000 इक्विटी शेयर एट द ₹20 ईच है और 16 रुपीज़ पेड अप है। तो 16 रुपीज़ पेड अप है, तो 16 से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, तो ये भी आ जाएगा कितना 80,000। तो ये दोनों शेयर कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद में देखिए हम लिखेंगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो भी लाइबिलिटी साइड में आता है। ये वाला साइड हम लाइबिलिटी साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 16,000, वो हमने लिख दिए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का जो बैलेंस रहता है वो भी बैलेंस शीट के अंदर जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है उसमें से देखिए टोटल जो आपने P&L में अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है 17,760 रुपये अभी हमने निकाला है प्रॉफिट टू बैलेंस शीट इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये वाली अमाउंट। तो ये वाली अमाउंट है, तो ये वाली अमाउंट अभी हमने निकाली है। वो वाली अमाउंट जो है वो हमें P&L के अंदर लेनी है, लेकिन उसमें से जो है वो हमें ये जो लॉस है ये डिस्ट्रॉय हो गया था प्लांट और मटेरियल, वो लॉस हमें उसमें से माइनस करने हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनल बैलेंस आपको P&L में लिखना है। तो हम माइनस करेंगे, देखिए माइनस करेंगे उसमें से कितना 4,000 और 3,900, तो 7,900 दोनों का लॉस माइनस करेंगे तो फाइनल बैलेंस रहेगा 9,860, ठीक है। फिर हम असेट साइड प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए है 68,000। इसके बाद में देखिए प्लांट हमारे पास कितना बचा था, प्लांट एट साइट एंड स्टोर के अंदर भी हमारे पास प्लांट था। तो देखिए प्लांट एट साइट तो हमारे पास कितना था 16,200, और स्टोर में हमने जो दिया वो है 7,200, क्योंकि इसी कंपनी का स्टोर है, ठीक है। इसी कंपनी के स्टोर में वो प्लांट पड़ा है, हम पूरी ओवरऑल कंपनी का बना रहे बैलेंस शीट, तो ये 7,200 भी इसी कंपनी के पास में है प्लांट। तो देखिए टोटल प्लांट है इनके पास में 23,400 का, ठीक है। फिर है मटेरियल एट साइट लिख देते हैं हम, जो बचा हुआ मटेरियल है, मटेरियल एट साइट
मटेरियल एट साइड देखिए 8000 है। फिर देखिए अब हमें यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वाला है कंपनी, तो हम इसके लिए थोड़ी सी बैलेंस शीट थोड़ा सा डिफरेंस रहेंगे टर्म्स उसके अंदर। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस हमें लिखना पड़ेगा और वर्क इन प्रोग्रेस हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, ठीक है। यहाँ पे हम वर्क इन प्रोग्रेस निकालते हैं, कितना रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में देखिए आपका वर्क सर्टिफाइड था 4 लाख, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड था 4000, ठीक है। और उसमें से माइनस करना है आपको क्या, आपका WIP रिजर्व। देखिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ें थी, 4 लाख और 4000। ये दोनों चीज़ें लिख करके उसमें से जो रिज़र्व है वो माइनस करना है, ठीक है। तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस जो बैलेंस शीट में लिखना है वो आ जाएगा। तो जो रिज़र्व है आपका 15,540, वो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा कितना 3,88,460, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, थोड़ा इनर में लिखना पड़ेगा इसको, अभी इसमें कैश वाला भी एडजस्टमेंट करना है। 3,88,460, ठीक है। इसमें से हम लेस करेंगे कैश रिसीव्ड, जो भी कैश रिसीव हुआ है हमें कॉन्ट्रैक्टर से वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो वो है 3,20,000 का कैश रिसीव हुआ था कॉन्ट्रैक्टर से, वो माइनस करने के बाद 68,460 बचेगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस तो वो हमने लिख दिया। फिर देखिए कैश एट बैंक जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 18,000, वो हम लिख देंगे। फिर आप क्या करोगे, इस बैलेंस शीट की लगाओगे टोटल, और टोटल आनी चाहिए आपके दोनों साइड से इक्वल, ठीक है। आपको थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस का ध्यान रखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस में आपको वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को ऐड करना है, और WIP रिजर्व जो है उसको माइनस करना है, और लेस करना है आपको कैश रिसीव, तब आप उसको बैलेंस शीट में लिखोगे, ठीक है। फिर आप दोनों साइड की टोटल लगाओगे। ये वाली साइड की टोटल आ रही है 1,85,860, और इस साइड की टोटल आ रही है बिल्कुल सिमिलर 1,85,860। तो अगर ये दोनों साइड से इक्वल है इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थी आपके इसके क्वेश्चन की बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन आपके बैलेंस शीट के साथ में करना था। अब हम ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टेंडर प्राइस से रिलेटेड है, जिसमें आपको टेंडर प्राइस निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन है, अ कंपनी प्रपोज टू मेक अ टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल एंड एस्टिमेट द डायरेक्ट कॉस्ट एज अंडर, ठीक है। तो देखिए एक कंपनी सिनेमा हॉल के निर्माण हेतु निविदा प्रस्तुत करती है जिसकी प्रत्यक्ष लागत का अनुमान निम्न प्रकार है। अब उसमें देखिए डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 1,80,000, वेजेस लगेगी जिसमें 20,000 मैन डेज हैं, वो है 2 लाख। फिर है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल 20,000, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे 50,000। आगे देखिए एग्जिस्टिंग कमिटमेंट ऑफ द कंपनी आर इन्वॉल्विंग अ टोटल ओवरहेड ऑफ 6,37,875 फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ विच अमाउंट टू 4,25,250. Assuming that the overhead are variable, calculate the estimated value of tender after providing for necessary overhead, 10% interest on total capital outlay and 16 and 2/3% margin on tender value. तो देखिए कंपनी के चालू वर्ष में वर्तमान ठेके के संपादन हेतु प्रत्यक्ष श्रम की कुल लागत 4,25,250 रुपये लगेगी तथा कुल उपरिव्यय 6,37,875 रुपये होंगे। समस्त उपरिव्यय परिवर्तनशील मानते हुए इस निविदा का अनुमानित मूल्य निम्न का प्रावधान करते हुए ज्ञात कीजिए। आवश्यक उपरिव्यय, कुल पूंजी पर 10% ब्याज और निविदा मूल्य पर 16 से ही 2/3 लाभ।
ठीक है। तो इसमें आपको टेंडर प्राइस बताना है कि उस सिनेमा हॉल को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, फाइनली वो कितने में बन जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको कॉस्ट तो दे रखी है कुछ इस टाइप से, आपको कितना % प्रॉफिट लेना है कॉस्ट के ऊपर, सॉरी टेंडर प्राइस पर 16 2/3%, ठीक है। तो उसमें उसको कॉन्ट्रैक्टर को अपना प्रॉफिट ऐड करके फाइनली उसकी टेंडर प्राइस उसको बतानी है। तो इसमें देखिए आपको मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है और टोटल ओवरहेड दे रखे हैं। तो इसमें आपको ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस सिनेमा हॉल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओवरहेड कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। क्योंकि कंपनी के टोटल आपको दे रखे हैं ओवरहेड और उसकी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है। तो इसके बेस पे आप क्या करोगे, ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट पता करोगे और फिर इस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप वेजेस के ऊपर वो रेट निकाल के अप्लाई करोगे, ओवरहेड कैलकुलेट करोगे, ठीक है। देखिए कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए आप प्रिपेयर करोगे एक स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस ऑफ सिनेमा हॉल, जिसमें अब आप जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं वैसे बिल्कुल आप इसमें कॉस्ट शीट की तरह बनाओगे और उसमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और फिर टेंडर प्राइस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट देखिए कितनी लगेगी, 1,80,000 रुपये लगेगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर सेकंड है वेजेस, तो मैंने लिख दिया वेजेस कॉस्ट, वो देखिए लगेगी 2 लाख रुपीज़, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 लाख। फिर देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैन एंड मटेरियल, तो वो है आपके 20,000, वो मैंने लिख दिया। फिर है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50,000, वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। फिर देखिए आपको लिखने हैं ओवरहेड। ओवरहेड, अब ओवरहेड आपको पता नहीं है कि कितने लेने हैं और आपको दे भी नहीं रखे हैं, तो आप इसके लिए एब्जॉर्प्शन रेट यूज़ करोगे। आपको ओवरऑल इस पूरी कंपनी के ओवरहेड और आपको डायरेक्ट लेबर दे रखी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो आप ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट वर्किंग नोट में पता करोगे। तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करती हूँ, वर्किंग नोट, जिसमें हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ओवरहेड। तो एब्जॉर्प्शन रेट पता करने के लिए आपके देखिए ओवरहेड कितने हैं टोटल, ओवरहेड आपको दे रखे हैं 6,37,875 और आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे निकालेंगे हम इसका परसेंटेज। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है 4,25,250 इंटू 100, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन की रेट है ऑन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अपॉन में और ओवरहेड ऊपर और इंटू 100 करेंगे, तो आपके ओवरहेड की रेट आ जाएगी किसके ऊपर, डायरेक्ट लेबर के ऊपर, ठीक है। तो अभी कितनी रेट आती है देखिए इसकी रेट आएगी 150%, ठीक है। तो 150% हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए आपके ओवरहेड रहेंगे 150% ऑफ वेजेस कॉस्ट, ठीक है। वही लेबर कॉस्ट कहे चाहे वेजेस कॉस्ट। तो 150% जब आप 2 लाख का करोगे तो कितना आएगा, 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख आपके ओवरहेड रहेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट देखिए कितनी रहेगी, ये आ जाएगी 7,50,000, ठीक है। 7,50,000 आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इसमें आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब देखिए आपकी कैपिटल तो यही 7,50,000 रहेगी क्योंकि यही आपने इन्वेस्ट किया इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो देखिए कितना बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%। तो अपन लिखते हैं 10% ऑन 7,50,000, तो ये कितना आ जाएगा
75,000। तो देखिए फिर आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट 8,25,000, ठीक है, जिसके अंदर आप ऐड करोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है आपको एट द रेट 16.67% कह सकते हैं, जिसे हम 16 2/3 होता है, उसे हम 16.67% ऑन टेंडर प्राइस। अब आपके पास टेंडर प्राइस तो है नहीं, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे कैसे, बाद में करोगे टेंडर प्राइस तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था पहले भी। कौन सा वाला? आप टेंडर प्राइस को 100 मानोगे, ठीक है। तो अभी हम वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसमें देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे लेट एज्यूम करते हैं हम, लेट एज्यूम टेंडर प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 100, ठीक है। तो प्रॉफिट टेंडर प्राइस पे है तो कितना हो जाएगा 16.67। तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी आपकी 100 में से 16.67 माइनस करोगे तो 83.34, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आपकी जो टोटल कॉस्ट है जो भी हमने कैलकुलेट की 8,25,000 इक्वल है किसके 83.34, ठीक है, और इनटू करके आपको निकालना है 16.67। तो इससे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट देखिए कितना रहेगा, प्रॉफिट आएगा ये 1,65,019 और जिसे अप्रोक्स करके 1,65,000 हम लिख सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट रहेगा 1,65,000, जिसे हम अभी अपने स्टेटमेंट में लिखेंगे। प्रॉफिट 1,65,000। तो आपकी टेंडर प्राइस आ जाएगी कितनी 9,90,000, ठीक है। तो 9,90,000 में सिनेमा हॉल पूरा कंप्लीट बन के तैयार होगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी ऐड किया हुआ है। तो ये इसकी टेंडर प्राइस है। इस तरीके से आप टेंडर प्राइस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये इसका वर्किंग नोट है एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की, ओवरहेड की। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।